यस हाय गाइस, दिस साइड सीएस हरीश मथारिया ओनली लेक्चर्स के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है बेटा। जैसे कि 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी न्यू सिलेबस का हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर चल रहा था। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप हमने देख लिया, फाइनल अकाउंट्स देखा, एडमिशन हमारा चल रहा है बेटा, एडमिशन ऑफ पार्टनर, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म एंड फाइनल अकाउंट एक ही चैप्टर में, एडमिशन ये हमारा दूसरा चैप्टर है बेटा। आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर सेकेंड नंबर का सम जो है एक बार बता दो। हो गया बेटा, सेकेंड नंबर के सम में बस जर्नल एंट्री ही थी, एक बार देखो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये देख मुन्ना, ये सेकेंड नंबर का सम, ये सारी जर्नल एंट्री थी। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है उसे बांट दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, इसका जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है ये हमने बांट दिया। रिवैल्यूएशन का आ रहा था बेटा लॉस, तो ये दोनों पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट कर दिया टू रिवैल्यूएशन, बैलेंसिंग फिगर पार्टनर्स कैपिटल में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया। यस और नो, क्लियर है? पक्का? डन डना डन डन। ओके, ऑल सेट। चलो यार आ जाओ, सिर्फ जर्नल एंट्री थी बेटा सेकेंड नंबर के सम में। क्वेश्चन नंबर 3, आ जाओ सब लोग साथ में रहना बेटा मुन्ना, और अच्छे से ध्यान देना सभी ने। क्या कहना बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में? स्नेहल एंड मीनल SM आर इक्वल पार्टनर। ठीक है, उनकी बैलेंस शीट दिया बेटा, कौन से डेट की? 31 मार्च 13 की। कैपिटल दे दिया स्नेहल मीनल का, क्रेडिटर्स दे दिए, जनरल रिजर्व दे दिया, प्रीमाइसेस है, इन्वेस्टमेंट है, इक्विपमेंट है, बिल रिसीवेबल है, डेटर्स माइनस RDD, नेट बैलेंस आ गया आउटर कॉलम में, बैंक बैलेंस दे दिया। ठीक है, दे एग्री टू एडमिट कोमल, स्नेहल मीनल इन्होंने ले लिया कोमल को ऑन 1 अप्रैल 2013, बैलेंस शीट के इमीडिएट अगले दिन, और नीचे की टर्म्स एंड कंडीशंस पे लिया है। ठीक है, क्या है टर्म्स एंड कंडीशन? देखो तो पहला, कोमल क्या लेके आएगी? 50,000 कैपिटल एंड 1/4 शेयर मिलने वाला है उसको। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। गुडविल इज टू बी रेज इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर 40,000। ठीक है, हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 40,000 का गुडविल रेज करने वाले हैं। टू बी रेज, सर गुडविल रेज करना है मतलब गुडविल अकाउंट दिखेगा बुक में, 40,000 का गुडविल अकाउंट दिखेगा बुक में। ठीक है, रेज कर देंगे। आगे बोला है RDD इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, मेंटेन कर लेंगे RDD। डेटर्स कितने बेटा? 1,10,000, इसका 5% RDD मेंटेन करेंगे। इसका 5% जो भी आएगा RDD उतना टोटल RDD चाहिए, उसमें से ऑलरेडी 11,000 हमने मेंटेन किया है। प्रीमाइसेस इज टू बी वैल्यूड एट 30,000, प्रीमाइसेस का वैल्यू था 20,500, 30,000 हो जाएगा, फायदा हो गया। प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इक्विपमेंट राइट ऑफ करना है फुल्ली, इक्विपमेंट 5,000 के बचे पूरे के पूरे राइट ऑफ कर देना है, नुकसान हो गया समझ लो। रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू इक्विपमेंट 5,000। क्रेडिटर्स आर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 1,000 एंड दे वर पेड ऑफ इमीडिएटली। क्रेडिटर्स 46,000 थे, 45,000 में निपटारा कर दो, 1,000 का डिस्काउंट मिलेगा। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 46, टू रिवैल्यूएशन 1,000 फायदा हुआ, टू कैश और बैंक 45,000। आपको बोला है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। P&L एडजस्टमेंट मतलब रिवैल्यूएशन, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। मतलब यहाँ पे जर्नल एंट्रीज नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, P&L रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। दैट्स इट, गेम ओवर। सब लोगों को समझ में आया क्या पूछा है? जर्नल एंट्रीज पूछी नहीं है, जर्नल एंट्री सोचना है मन के मन में, पोस्टिंग करना है। यहाँ पे सिर्फ लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोला है, अकाउंट्स रिवैल्यूएशन यानी P&L एडजस्टमेंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नई वाली बैलेंस शीट, दो ही अकाउंट बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल और रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का ही दूसरा नाम P&L एडजस्टमेंट है, रिवैल्यूएशन का ही दूसरा नाम P&L एडजस्टमेंट है। क्लियर? पक्का? डन? इथपर्यंत कोणाला पण काही डाउट? किसी को किसी भी प्रकार का यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो बेटा एक बार। यो एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? चल देखो तो, पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। आ जाओ, आगे बढ़ रहा हूं।
अब फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, पी एंड एल एडजस्टमेंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। पी एंड एल एडजस्टमेंट यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी आपकी भाषा में रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखो बेटा। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, यहां से आंसर स्टार्ट हो गया। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ फर्म लिख दिया सभी ने। उसके बाद क्या बनाना है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके लिए बड़ी जगह लगेगी। बैलेंस शीट भी बना लेता हूं यहीं पे। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भी यहीं बना लेता हूं बेटा। हाँ, चिंता न को किसी भी चीज की। चलो ओके, जगह क्यों वेस्ट करना। बैलेंस शीट, एज ऑन 1 अप्रैल 2013, लाइबिलिटी साइड अमाउंट, असेट साइड अमाउंट। ए बाबा फॉर्मेट लिखो डिटेल में पूरा। हाँ बेटा, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आप लोगों ने एक एक पेज का बनाना है पूरा। एक हाथ पेज का बी एंड एल एडजस्टमेंट, एक हाथ पेज की बैलेंस शीट, और उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल के लिए एक पेज। बरोबर? क्या मैं तो जुगाड़ लगा रहा हूं, मेरे पास जगह कम है, तो आपके पास तो बहुत सारी जगह है, अगले पेज पे ले लो। और उसके बाद रहेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी यहीं बना लेता हूं, जगह भरपूर है हमारे पास में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तीनों का हॉरिजॉन्टल वे में, कॉलमनार फॉर्म में। सर कॉलमनार फॉर्म मतलब बताता हूं, चिंता न को। चलो देखो तो भरपूर जगह आ गई हमारे पास अभी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बाबा देख कैसे बना रहा हूं। तीन पार्टनर है, स्नेहल कोमल, स्नेहल मीनल कोमल, स्नेहल मीनल कोमल। एक स्नेहल का, एक मीनल का और एक कोमल का। एक स्नेहल का, एक मीनल का, एक कोमल का। स्नेहल मीनल कोमल। ए बाबा आपने पूरा नाम लिखना है, मैं पहले बता रहा हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं लिख सकता हूं। मजाक कर रहा था। लिखो पट्टा 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 पट्टा। चलो ये हो गए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स और ये क्रेडिट साइड। डन। चल सारी चीजें हो गई, सारी चीजें हो गई। डन, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, बना लिया बेटा ये सारी चीजें। ओके सो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। पहला ही ऐसा सम आया, पहला ही सम हमारा ऐसा आया कि जहां पे हमको जर्नल एंट्री नहीं बोली है, लेजर पोस्टिंग बोला है और बैलेंस शीट बोली है।
लेजर पोस्टिंग बोला है और बैलेंस शीट बोली है बेटा। डन। सो चलो आ जाओ, कर लेते हैं फटाफट से, ध्यान देना। चलो डन। सो क्या कहना आ रहा है इसका, सम सॉल्व करते हैं। कैसे करना है देखो जरा। ये दो पार्टनर थे, इन्होंने एक तीसरे पार्टनर को लिया है और नीचे की टर्म्स एंड कंडीशन दे दी है। कोमल और स्नेहल और मीनल, ये ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का 1/4 शेयर दिया है। चलो लाइन बाय लाइन। सबसे पहली चीज एडजस्टमेंट देख लेते हैं। पुराना प्रॉफिट लॉस पुराने पार्टनर को दे देंगे, बगैर बोले कुछ चीजें समझनी पड़ती। याद है मैंने बोला था पुराना रिजर्व, पुराना प्रॉफिट लॉस, यस ये दिया हुआ है, ये पुराने पार्टनर्स को बांट दो। अभी बांट देता हूं, ये बांट दिया। जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड में, मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस है, बांटना है तो डेबिट करो। सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पुराने पार्टनर मीनल और स्नेहल, इक्वल पार्टनर थे ना, पुराना रेशो इक्वल था, तो पुराने पार्टनर्स को बांट दो 10-10 हज़ार। ये लो बेटा, पुराने पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस भी लिख लेता हूँ। पुराने पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस है 80 और 45 हज़ार। 80 हज़ार और 45 हज़ार। बैलेंस ब्रॉट डाउन, जनरल रिजर्व बांट दो। ये 80-45 ओपनिंग बैलेंस लिख दिया मैंने। जनरल रिजर्व को बांट दो पुराने पार्टनर्स में। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्नेहल टू मीनल, 20 हज़ार था ना, 10-10 हज़ार बांट दो। स्नेहल मीनल के कैपिटल में 10-10 हज़ार दे दो। ये दे दिया। नए पार्टनर के आने के पहले पुराना प्रॉफिट पुराना लॉस पुराने पार्टनर को दे दो पुराने रेशो में। और कुछ है पुराना प्रॉफिट लॉस? नो। चलो अब नीचे की एडजस्टमेंट देख लेता हूँ। कोमल शुड ब्रिंग 50,000 टूवर्ड्स कैपिटल, ठीक है। 50 हज़ार वो कैपिटल के लिए लेके आ रहा है बाय कैश और बैंक। बाय कैश और बैंक, हमारे पास पहले कोई कैश अकाउंट नहीं है, हमारे पास पुराने बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट ही है, तो हम लोग ऐसा सोचेंगे बैंक से लेके आ रहा। बाय बैंक, नया पार्टनर 50 हज़ार। ये नए पार्टनर ने 50 हज़ार रुपये लाया है। लाइन बाय लाइन एक एक एडजस्टमेंट कर रहा हूं। सर फिर बैंक अकाउंट भी बना लो, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन वर्किंग नोट बोल के बना सकते हैं। बैंक अकाउंट बनाए तो भी चलेगा, नहीं बनाए तो भी चलेगा। ओपनिंग बैलेंस कितना था बैंक का? 38,000 मेरे लिए, 38,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैंक में और नए पार्टनर ने कैपिटल लाया है। नए पार्टनर ने बैंक में कैपिटल लाया है, नए पार्टनर ने पैसा लाया है, नए पार्टनर ने पैसा लाया, नए पार्टनर ने पैसा लाया। लिख लो। 2, नए पार्टनर का नाम क्या है? कोमल, 50 हज़ार रुपये। इसका दूसरा इफेक्ट कोमल के अकाउंट में दे दिया। कोमल के क्रेडिट में बाय बैंक और बैंक के डेबिट में टू कोमल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो। पहला काम मैंने पुराना प्रॉफिट पुराना रिजर्व पुराने पार्टनर को पुराने रेशो में बांट दिया। दूसरा काम एडजस्टमेंट में लिखा था कोमल ने 50 हज़ार लाए तो मैंने बैंक अकाउंट डेबिट टू कोमल। बैंक अकाउंट नहीं बनाया तो भी चलेगा, बट मैंने बना लिया। सर नहीं बनाते तो क्या करते? कुछ नहीं, फिर वो पुराना बैंक बैलेंस में प्लस माइनस करके आखिर में लिखते थे। बता दूंगा वो भी कैसे करना है। चलो आगे। गुडविल इज टू बी रेज इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर ₹40,000। गुडविल रेज करना है 40,000 का। गुडविल रेस करना है 40,000 का। अभी रेस कर देते। गुडविल कैसे रेस करते? अब हर बार ध्यान रखना, जब भी गुडविल रेस करने की बारी आएगी तो गुडविल ये असेट है, असेट को रेस करना है, बढ़ाना है तो डेबिट करो। सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू
अब ये जो गुडविल हम लोग रेस कर रहे हैं इसमें नए पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है, ये जो भी गुडविल रेस कर रहे हैं इसको क्रेडिट कर दो पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में। टू स्नेहल टू मीनल, टू स्नेहल टू मीनल, 40,000 से गुडविल रेस करना है और इक्वल रेशो पुराना था 20,000 20,000, ये गुडविल रेस की एंट्री है। बोला है एडजस्टमेंट में गुडविल रेस करना है तो कर दो। गुडविल रेस करना है, गुडविल खड़ा करना, गुडविल ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस उसे खड़ा करना है तो डेबिट करो। सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्नेहल टू मीनल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्नेहल टू मीनल, गुडविल अकाउंट डेबिट बाय गुडविल। अब अच्छे से ध्यान देना, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकेंड, अमाउंट अभी नहीं लिखूंगा मैं, ये एंट्री बता दो पहले, समझ में आई क्या? गुडविल टू स्नेहल टू मीनल। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछने का। बोलो बेटा, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? डन, पक्की बात, क्लियर है, डन। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो एक बार बोल दो, क्लियर है? अच्छा, आज अब मैं लिख देता हूँ अमाउंट। ये 40,000 का गुडविल था, स्नेहल मीनल को पुराने रेशो में 20,000 दे दिया। चलो इसकी एंट्री करते हैं, अब पोस्टिंग करते हैं। एंट्री तो सोच लिया मन के मन में, पोस्टिंग कर दो। हाँ, एक बच्ची ने बोला फिर से बता दो बेटा। बोला है गुडविल रेस करना है, गुडविल रेस करना है मतलब गुडविल खड़ा करना है, बुक में दिखाना पड़ेगा। सो गुडविल बुक में दिखाएंगे। गुडविल रेस करना है, बढ़ाना है। पहले गुडविल था 0 से अब लेके गए 40,000। सर आपको कैसे समझा 0 था? देखो ना पुराने बैलेंस शीट में गुडविल है ही नहीं। इन्होंने बोला गुडविल रेस करो, गुडविल बढ़ाना है, गुडविल असेट है, असेट को बढ़ाना है तो डेबिट करो। टू स्नेहल टू मीनल, ये स्नेहल मीनल के क्रेडिट में 20,000 और 20,000 ये गुडविल डाल दिया, और गुडविल ये दोनों के इसमें डाल दिया। गुडविल कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में। ये गुडविल 40,000, ये गुडविल कहाँ दिख रहा है? 40,000। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? पक्का, क्लियर, डन 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 डन। आ जाओ, पक्का, क्लियर है? गुडविल का एडजस्टमेंट समझ में आ गया बेटा सभी को? सिंपल था, बस गुडविल रेस करना था और कुछ भी नहीं। ये हमने कर दिया, ये मैंने टिक मार्क लगा दिया इस पे। गुडविल रेस किया, गुडविल असेट है, बढ़ा दिया, असेट को डेबिट करना पड़ेगा बढ़ाने के लिए। और गुडविल जो हम रेस करते तो हमेशा ध्यान रखना, गुडविल रेस करना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच, बरोबर है? गुडविल हमेशा रेस करना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच। क्लियर? चलो आगे, डन 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 डन। नेक्स्ट, आरडीडी क्रिएट करना है 5% ऑन डेटर्स। आरडीडी क्रिएट करना है, इसको मिटा देता हूं। आरडीडी क्रिएट करना है 5% ऑन डेटर। जर्नल एंट्री बोली नहीं है, जर्नल एंट्री मन के मन में सोचो, पोस्टिंग करो। आरडीडी कितना क्रिएट करना है बेटा? 5% ऑन डेटर्स। चलो अभी क्रिएट कर देते हैं। निकाल बेटा डेटर्स का 5% आरडीडी कितना हो रहा है? डेटर्स का 5% निकालो बेटा, कितना हो रहा है? तो निकालो डेटर से 1,10,000, 1,10,000 का 5%। बोल रहे बेटा 11 पंचे 55, 5,500, बरोबर है क्या? आरडीडी कितना चाहिए? 5,500। क्लियर? ओ हो, आरडीडी तो ऑलरेडी पुराना वाला 11,000 है, ये बोल रहा है टोटल आरडीडी 5,500 चाहिए। इतना होना चाहिए। आरडीडी ज्यादा है, आरडीडी को कम करना पड़ेगा। आरडीडी कितना होना चाहिए? 5,500। आरडीडी कितना होना चाहिए? 5,500। सलोनी, शांता भाई बता दो बेटा, आरडीडी कितना होना चाहिए? 5,500। और टोटल आरडीडी कितना दिख रहा है बेटा? 11,000। आरडीडी को कम करना पड़ेगा, आरडीडी को कम करना पड़ेगा। कर देंगे बेटा आरडीडी को कम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ, चलो आरडीडी को कैसे कम करेंगे बता देना बेटा। बोलो। आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, क्रेडिट बैलेंस है इसका क्रेडिट बैलेंस होता है।
इसको कम करना है तो डेबिट करो। सो आरडीडी को कम करेंगे, फायदा हो गया। जो हम लोग सोच रहे थे लॉस 11,000 का हो सकता है, डाउटफुल डेट बैड डेट 11,000 हो सकते हैं, अब वो 5,500 रहेंगे। लॉस कम हो रहा है, फायदा हो गया। तो P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय आरडीडी कितने से कम करना है? 11,000 से 5,500 पे लाना है। कितने से कम करूं? 5,500 से कम कर देंगे। आरडीडी कितना आना चाहिए? 5,500। आरडीडी अभी कितना है? 11,000। 11,000 से कहां पे लाना है? 5,500। तो बोलो कितने से कम करना पड़ेगा? 5,500 से कम करना है, कम करना है। तो आरडीडी अकाउंट डेबिट 5,500 टू रीवैल्यूएशन, फायदा हो गया। सर अगर आरडीडी और बढ़ाना पड़ता तो एंट्री उल्टी हो जाती, रीवैल्यूएशन टू आरडीडी। क्लियर? पक्का? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वरद, अथर्व, वेरी गुड। चलो आरडीडी मैंने कम कर दिया, आरडीडी कम कर दिया। सो बताओ फाइनल आरडीडी कितना दिखेगा? 5,500। सो ये जो भी डेटर्स रहेंगे हमारे बैलेंस शीट में, 1,10,000 माइनस आरडीडी कितना रहेगा? 5,500। क्योंकि पुराना 11,000 का आरडीडी था, मैंने 5,500 से कम कर दिया। क्लियर? हाँ, मैंने 5,500 से आरडीडी कम कर दिया। चलो आगे। उसके बाद प्रीमाइसेस वैल्यूड एट 30,000। प्रीमाइसेस का वैल्यू कितना करना है बेटा? 30,000। प्रीमाइसेस पहले कितनी थी? 20,500 की। 20,500 से 30,000 ले जाना है। कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 10,500 से। सो फायदा हो गया, बाय प्रीमाइसेस टू रिवैल्यूएशन 10,500 से बढ़ जाएगी। सो प्रीमाइसेस कितनी दिखेगी बेटा अब आपकी? 30,000 की। प्रीमाइसेस कितनी दिखेगी? 30,000 की। यस और नो? पक्की बात? एक एक एडजस्टमेंट का सलाम है मुन्ना। डन? वेरी गुड। प्रीमाइसेस के बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 1,000 एंड दे वर पेड ऑफ इमीडिएटली। इमीडिएटली पैसा पे कर दिया। 46,000 क्रेडिटर्स को देना था, पूरा का पूरा पे कर दिया। चलो क्या एंट्री रहेगा बेटा इसका बताओ तो? क्रेडिटर्स अकाउंट, मन में सोचो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, पूरे क्रेडिटर्स खत्म। पेमेंट कितना दिया? टू बैंक 45,000। कितने का फायदा हुआ? टू रिवैल्यूएशन 1,000। क्रेडिटर्स को पूरा दे दिया 46,000, लेकिन पेमेंट 45 का ही किया। क्रेडिटर्स कम हो गए 46 से, पेमेंट 45 का किया क्योंकि 1,000 का उन्होंने डिस्काउंट दे दिया। बरोबर है? आ जाओ, लेता हूं इक्विपमेंट भी लेता हूं बेटा। हाँ बेटा ले रहा हूं, ले रहा हूं। पहले क्रेडिटर्स का तो देख लो। बाय क्रेडिटर्स, बरोबर है क्या? कितना दिया? 45,000। क्रेडिटर्स खत्म और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में फायदा हो गया। बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स 1,000 से कम हो गए ना, डिस्काउंट मिला 1,000 का। और क्रेडिटर्स कितने हो गए बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स, ओए बच्चों मैंने ये यहाँ लिख दिया क्या? ये ऊपर चाहिए, फायदा हुआ ना 1,000 का, ये यहाँ पे चाहिए। बाय क्रेडिटर्स 1,000 का फायदा हो गया। अब बोलो क्रेडिटर्स पूरे पे ऑफ कर दिए, बैलेंस शीट में कितने क्रेडिटर्स दिखेंगे? अब 0। क्लियर? मैंने कुछ नहीं किया, बस ये एंट्री का पोस्टिंग किया। मैंने कुछ नहीं किया, बस एंट्री का पोस्टिंग किया बेटा। बरोबर? एक बच्चे ने बोला सर इक्विपमेंट पूरा राइट ऑफ कर दो। हाँ बेटा ये रह गया था, अभी राइट ऑफ कर देते। इक्विपमेंट कितना है? 5,000 का पूरा राइट ऑफ कर दो। सो P&L एडजस्टमेंट टू इक्विपमेंट, P&L एडजस्टमेंट टू इक्विपमेंट पूरा का पूरा 5,000 राइट ऑफ कर दो। सो बैलेंस शीट के असेट साइड में इक्विपमेंट कितना दिखेगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में इक्विपमेंट कितना दिखेगा? 0 पूरा का पूरा राइट ऑफ कर दिया। क्लियर? पक्का? डन? अच्छा प्रीमाइसेस कितना है? प्रीमाइसेस में मैंने लिया ना बेटा। अच्छा प्रीमाइसेस में 9,500 आएगा क्या? हाँ बेटा हाँ। प्रीमाइसेस 20,500 से 30,000 हो गया। बच्चों काय करता रे तुम्हें? ये लो, ये 9,500 से बढ़ा दिया। प्रीमाइसेस में 10,500 नहीं है बेटा, प्रीमाइसेस में 9,500 है। 9,500 है।
प्रीमाइसेस में 9,500 है, प्रीमाइसेस हो गया 30,000, 20,500 से बढ़ के कितना हो गया 30, 20,500 से बढ़ के हो गया 30, तो प्रीमाइसेस 9,500 से। ओके, हैप्पी कर दिया बेटा, सब लोग साथ में हैं। एक बार वापस बता देता हूँ। सर एंट्रीज लिखने की जरूरत नहीं है ना? नहीं बेटा, एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, वापस एक बार समझ लो। सबसे पहले तो आरडीडी क्रिएट किया, डेटर्स पे आरडीडी आ रहा है 5,500, लेकिन पुराना आरडीडी 11,000 है, 11,000 से उसको 5,500 पे लाना है, तो 5,500 से आरडीडी कम कर देंगे, ये कम। सो आरडीडी टू रिवैल्यूएशन, नया आरडीडी 5,500 ही रहेगा। प्रीमाइसेस वैल्यूड एट 30,000, 20,500 के प्रीमाइसेस को लेके चले गए 30,000 पे, 9,500 से बढ़ गया। मैंने पहले गलती से 10,500 लिख दिया था, 9,500 से बढ़ गया। सो प्रीमाइसेस बढ़ गया 9,500 से 30,000 टोटल प्रीमाइसेस हो गया। उसके बाद क्रेडिट, और ये इक्विपमेंट पूरा का पूरा राइट ऑफ कर दिया। इक्विपमेंट P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में नुकसान हो गया, इक्विपमेंट खत्म हो गया ना, पूरा लॉस हो गया, वैल्यू जीरो हो गई, तो P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में टू इक्विपमेंट, यहाँ पे इक्विपमेंट पूरा जीरो फाइनल बैलेंस शीट में। उसके बाद क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दिया, दैट्स इट, गेम ओवर। यहाँ तक कोई भी एडजस्टमेंट में किसी को डाउट है तो पहले एक बार पूछो, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट। यहाँ पे जर्नल एंट्रीज नहीं बोली है, मैंने क्या किया है, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ा और उसके दो दो इफेक्ट सोचे, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ा, दो दो इफेक्ट सोचे। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट। हाँ बेटा, मैंने वो प्रीमाइसेस का कर दिया, ठीक कर दिया, मैंने गलती से 9,500 की जगह 10,500 ले लिया था। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का सगळे लोक सोबत आहे का रे? एक काय करता रे तुम्हें? ओके, नो डाउट, मेरे तरफ मैसेज लेट आ रही शायद आपके। चल सब लोग साथ में, ओके ओके, दैट्स इट, गेम ओवर, डन 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 डन। अब एक बच्ची का सवाल था, सर वो गुडविल राइट ऑफ नहीं करना है क्या? नहीं बेटा, क्वेश्चन में बोला है क्या राइट ऑफ करने के लिए, तो गुडविल राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं, गुडविल वैसे ही दिखेगा बैलेंस शीट में 40,000। डन, क्लियर, पक्का। चलो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करो। 9 और 5 14, 15 और 1 16 में से 5 गए, 11,000 का आया फायदा। इसे ट्रांसफर करो टू स्नेहल टू मीनल, इक्वल रेशो, पुराने पार्टनर, पुराना रेशो, बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया रिवैल्यूएशन का, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। बाय P&L एडजस्टमेंट के नाम से अकाउंट बनाया था ना, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। क्लियर, डन डन डना डन डन, क्लियर है, पक्का। चलो आगे, चल ओके ओके, चल आ जाओ आ जाओ, आगे बढ़ते। सो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस हुआ, मैंने ट्रांसफर कर दिया ये बैलेंसिंग फिगर। आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करो, आ जाओ, अभी क्लोज कर देता हूँ, अभी क्लोज कर देता हूँ बेटा। चलो आ जाओ, चलो बेटा निकालो, बैलेंस कितना आ रहा है? 80 और 20, 10 90, 90 और 20 1 10, और ये 5 500, 1,15,500, 1,15,500। इधर का बैलेंस, थोड़ा आवाज आएगा बेटा, है ना, बाजू में काम चल रहा है, मना नहीं कर सकता हूं मैं किसी को, थोड़ा आवाज आएगा। 45 10 55 20 75 5 80, 80,500, थोड़ा आवाज आएगा बेटा आज के लेक्चर में, बाजू में काम चल रहा है, वैसे भी बैलेंसिंग ही कर रहे हैं, मना नहीं कर सकते ना, हर किसी को काम चल रहा है उनका भी, ठीक है। चेक कर लो टोटलिंग बराबर है क्या, ये मैंने बैलेंस कैरी डाउन कर दिया, डन। चलो अब ये बैलेंस कहां जाएगा? ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, अरे कैपिटल बैलेंस शीट में ही जाता है ना,
एक 15,500, 80,500, 50,000, एक 15,500, 80,500 और ये 50,000, 15 नहीं 50,000। स्नेहल, मीनल, कोमल, कैपिटल अकाउंट तीनों का। स्नेहल कैपिटल, मीनल कैपिटल, कोमल कैपिटल। डन। सब लोग साथ में बेटा। यहां तक किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछने का। डन। चल लिख दिया मैंने। अब पुरानी बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम बचे चेक करो। अंटिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिख दो एज इट इज। इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिख दो एज इट इज 10,500। और कुछ है बिल रिसीवेबल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिख दो एज इट इज 18,000। डेटर्स तो हमने ले लिया, 1,10 में से 5,000 का 1,5, 1,04,500 जो भी थे एडजस्टमेंट ही ना डेटर्स पे 5,500 का ये था आरडीटी। बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट बनाया हमने, बैंक अकाउंट का बैलेंस बता दो 50 और ये कितने बेटा कट गए 5, 43,000। चेक करो बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंसिंग फिगर चेक करे बेटा 43,000। और ये बैंक बैलेंस कहां जाता है बैलेंस शीट के असेट साइड में 43,000। चलो यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो। बैलेंस शीट के सारे आइटम मैंने कंसीडर कर लिया, बैलेंस शीट के सारे आइटम्स मैंने कंसीडर कर लिया बेटा। चलो टोटल कर बैलेंस शीट की, टोटल करो बेटा। लो ये लायबिलिटी साइड की टोटल है 2,46,000। असेट का भी उतना ही आना चाहिए, चेक कर ले राजेश खन्ना। एक बच्चे ने बोला सर बिना बैंक अकाउंट बनाए कैसे करेंगे, बताता हूं। असेट साइड का भी टोटल आ गया उतना ही, पक्का। डन 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 डन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब एक बच्चे ने बोला सर बिना बैंक अकाउंट बनाए कैसे करेंगे, तो देखो मैं बता देता हूं कैसे करेंगे। ये देख ए बेटा, ऐसा ये बैंक का पुराना वाला बैलेंस था 38,000, बैंक का पुराना वाला बैलेंस था 38,000। फिर नए पार्टनर ने और कैपिटल लाया, नए पार्टनर ने कैपिटल लाया 40, कितना लाया बेटा उसने कैपिटल 50,000। नए पार्टनर ने कैपिटल लाया 50,000। फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो जहां जहां पे बैंक आ गया, फिर क्रेडिटर्स को पे किया 45,000, बरोबर है। आखिरी में बचा 43,000। ये हो गया स्टेटमेंट फॉर्म में। कैसा भी करो बात एक ही है, ऐसा करो चाहे ऐसा करो। डन है, पक्का, क्लियर। डन 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 डन। ओके चलो ओके यार। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ। अगर इस क्वेश्चन में और कुछ डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट ले लूंगा बेटा, चिंता मत करना। डन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ध्यान रखो अपने माता पिता का, अपना, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। बाय, स्टे होम स्टे सेफ।